आज हम चंडीगढ़ विभाग के विभाग संयोजक जो कि अपने पूरा सह महानगर कार्यवाह थे, परिवार प्रबंधन का कार्य मिला है। एक तो सर्वप्रथम उनको इस कार्य के लिए बधाई। उनके साथ हैं उनकी श्रीमती हैं सपना और बेटी है नेहल। और आज दूसरी बधाई इनको ये है कि इनकी बेटी की जॉब जो है वो लगी है कौन सी जगह पर, गुड़गांव में। तो बेटी से मिलना हुआ है तो बहुत सात्विक वृत्ति की है। कोई आजकल के इस युग में जैसे बच्चे होते हैं वैसा नहीं है, ना तो ये प्याज खाती है या ना लहसुन खाती है, प्रभु की भक्तन है। तो मैंने पूछा तो एक आइए सब लोग उनसे एक भजन सुनते हैं और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि उनका साथ देंगे। चाहिए कि मैं अच्छे से गा पाऊँ। और ये अधरम मधुरम मधुराष्टकम है ये। तो भगवान श्री कृष्ण कितने मधुर हैं, तो वो ये वर्णन कर रहे हैं कि जैसे उनके होंठ मधुर हैं, पैर मधुर हैं, तो ये बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं सब कुछ मधुर है। तो देखते हैं हम क्या क्या है चीज़ें। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। इसका मतलब है सब कुछ मधुर है भगवान का। तो आगे है वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं पृष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भजन था ये भगवान श्री कृष्ण की मधुरता बता रहे हैं, भगवान की मधुरता बता रहे हैं। इसमें जैसे आ रहा है कि सृष्टि मधुरा, भगवान की सृष्टि कितनी मधुर है, भगवान के पैर, भगवान के हाथ, सब कुछ कितना मधुर है भगवान का। तो हमें पता है जैसे भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, भगवान से आ रहा है। तो भगवान के प्रति हम एक एज अ ग्रेटिट्यूड, एज अ रिस्पेक्ट कैसे शो कर सकते हैं कि हम प्यार करते हैं भगवान से। जो भी हम चीज़ ग्रहण कर रहे हैं वो हम पहले भगवान को ऑफर कर सकते हैं कि भगवान आप पहले इसको एक्सेप्ट करो फिर हम लेंगे। जैसे हम खाना खाने लगे हैं तो खाने को हम प्रसाद बना सकते हैं, भगवान को ऑफर कर सकते हैं। एंड हमें खाना सात्विक खाना चाहिए ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी हो, हमारे माइंड में क्लैरिटी रहती है अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं। एंड ऑल्सो कि जैसा आजकल की युवा पीढ़ी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो अगर लोग अलग अलग जगह पे खुशी ढूंढ रहे हैं, बट अगर हम भगवान की सेवा में अपनी जो हम कमा रहे हैं, जो भी हमारे पास प्राप्त होता है, वो हम थोड़ा सा हिस्सा भगवान की सेवा में भी बहुत जरूर बढ़िया, लगाएं। बहुत बढ़िया। तो इससे हमें असली में खुशी मिलेगी, क्योंकि जैसे हम पेरेंट्स हमें इतना कुछ देते हैं, हम उनका पूरी तरह से पे बैक नहीं कर पाते, पर फिर भी जैसे अगर किसी की कोई जॉब लगती है तो फर्स्ट सैलरी आती है तो इंसान की इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ दे, वो एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड। हालांकि पता है कि वो पे बैक पूरी तरह से नहीं कर सकता, पर प्यार होता है तो वो फिर इंसान प्यार दिखाने के लिए, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए थोड़ा पे बैक करता है। हालांकि पता है कि पूरी तरह से पे बैक नहीं कर सकता, भगवान को जितना हमें दिया है वो हम पूरी तरह से भगवान को वापस नहीं कर सकते, बट प्यार के लिए भगवान का दिया हुआ हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। और बाकी ये जैसे कलयुग चल रहा है तो हम नाम जप हर एक ही धर्म में बोलते हैं कि हमें सिखिज़म में भी जप करते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी जप करते हैं, हर एक रिलीजन में हम देख सकते हैं जप पे बहुत जप के लिए बहुत बोला जाता है। तो हम जप कर सकते हैं, इससे एक तो हमारा माइंड थोड़ा कंट्रोल में रहता है। एंड हमें जो डिफ़िकल्टीज़ है हमारी लाइफ में, 3 तरह से आ सकती है डिफ़िकल्टीज़, दूसरे इंसान से या किसी नेचुरल कैलेमिटी से, या हमारी खुद माइंड एंड बॉडी से हमें डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। तो उससे वो डिफ़िकल्टीज़ उससे कम नहीं होंगी, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी बट हमारे में वो पावर आएगी कि हम उससे बाउंस बैक कर सकें। हम ऐसा नहीं होगा हम उसके कारण नीडल होके बैठ जाएंगे और दिमाग पे लगा लेंगे तो हमें वो टॉलरेंस और पेशेंस भी डेवलप होगी नाम जप करने से, भगवान की सेवा करने से, वो चीज़। और हमें एक्चुअली में खुशी मिलेगी वो क्लब्स वगैरह जाने से, पार्टीज़ वगैरह करने से, वो जो खुशी है वो उसके सामने जी। कहते हैं ना हायर टेस्ट मिल जाता है, तो फिर बंदा लोअर टेस्ट नहीं देखता, वो चीज़ फिर ख़त्म हो जाती है। आप देखो मंदिरों में जाओ, कीर्तन होते हैं, नाचते हुए देखो लोगों को, कितना खुश होते हैं। आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। बेटा आपने भोजन के बारे में बताया है हाँ जी, और भजन के बारे में भी बताया है। हाँ जी, एक आजकल मैं अभी अबोहर से आया था, हाँ कल जी, हाँ जी, हाँ जी, रात को आया, हाँ जी, तो मैं मोहाली के किसी बड़ी बिल्डिंग के बाहर मेरे को बस वाले ने उतार दिया। तो मैं उतरा तो मेरे को ना बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हमारी बहनें, युवा बहनें ऐसे वस्त्रों के बीच में थी कि मतलब हमारा थोड़ा मतलब हमको महसूस होता है। क्या आपका क्या कहना है इसके बारे में, जो बहनों को कैसे वस्त्र डालना चाहिए, क्या करना चाहिए? रही बात वस्त्रों की, वस्त्र हमारे एज पर द इक्वेशन होने चाहिए। जैसे अगर हम मैरिज पे जा रहे हैं तो हम अच्छे से सज धज के जाएं, अच्छा लगता है।
एंड मंदिर में जा रहे हैं हम सिंपल वस्त्र डाल सकते हैं। और आजकल ये जो बॉडी एक्सपोजर चल रहा है, ये इससे डिस्ट्रैक्शन होती है। जब हम कहीं पे जैसे काम करने जा रहे हैं तो लोग काम पे कम ध्यान देंगे, फिर बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। वो चीज़ ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मतलब भारतीय वेशभूषा में हमको, हाँ जी, हम साड़ी है, इतनी सुंदर लगती है साड़ी, हम देखते हैं लेडीज़ डालकर आती हैं या गर्ल्स भी। और हमारी इतनी अच्छी ड्रेसेस हैं, इंडियन ड्रेसेस, वो हम डाल सकते हैं। बाकी अगर जैसे वेस्टर्न ड्रेस डालनी है तो हमें ध्यान रखना चाहिए एक्सपोज ना हो ज़्यादा, क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्शन होती है उससे। अभी मैंने कल देखा कि नीता अंबानी, जो कि भारत की सबसे अमीर महिला है, अब साड़ी के बीच में भारतीय वेश में पूरी तरह अपना सज धज के वो भगवान भोले शंकर के दर्शन करने के लिए गई। हाँ जी। हर अच्छी लग रही थी, और बड़े छोटे से एक ढाबे में बैठ कर कचौरी खाई है उसने, पूड़ी खाई है। तो हमको जहाँ मर्जी बड़े बन जाओ बेटा, तो हमको अपनी भारतीयता नहीं भूलनी चाहिए। ऐसा ही ना आपका विचार भी? हाँ जी, हाँ जी। हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। हाँ। अगर कोई डाल रहा है छोटे कपड़े या जिसमें बॉडी एक्सपोज हो रही है, तो आप देखो उसको, उसकी तरफ वही ध्यान है कि मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए। बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है वो अपने कपड़ों के बारे में। तो एक बार राधे राधे का वो हो जाए थोड़ा सा ना, जरा धुन लग जाए राधे राधे की, है ना? थोड़ा लगा दो, सुनीता भी लगा सकती है। राधे बोलो, बुलाओ। राधे की, राधे राधे की धुन लगा दो। तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की जरा धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। ऐसा है कि ये जो भजन गाया है, राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, इसमें भी एक बड़ी अच्छी दंत कथा है कि किसी का भला हो जाए, जिसमें वो काम हमको करते रहना चाहिए। राधे तेरे चरणों की धूल, भगवान कृष्ण ने जब कहा कि मेरा ये जो मेरे को दिमाग में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, किसी ने ये माना ही नहीं कि मैं अपने चरणों की धूल भगवान को लगा दूं, मेरे तो सत्कर्म खत्म हो जाएंगे, मैं तो आने वाले कई पुश्तों तक भी कहीं नहीं खड़ी होंगी। तो इसलिए उसकी सब पत्नियों ने मना कर दिया। तो राधे ने कहा कि मेरे पति को, पति का शब्द नहीं इस्तेमाल किया, मेरे कृष्णा को अगर मेरे चरणों की धूल से ठीक हो सकती है, तो हमको जितने मर्जी कर्मों में नुकसान झेलना पड़े, हमें किसी का भला हो जाए तो अपने जितने मर्जी कर्म कुर्बान कर दें, सत्कर्म ख़त्म कर हो जाएं, तो इसमें अपना भला समझना चाहिए। तो वहाँ से ये शुरू हुआ। तो ये भगवान तो भला भी हम देख के करना चाहिए। अगर जैसे हमें पता है कोई पीने वाला है, उसको हम पैसे दे दें, वो नहीं। भला 3 तरीके से जैसे कर सकते हैं, एक सात्विक, तामसिक और राजसिक, 3 तरीकों से हो सकता है। तो जैसे अगर इसमें भी भगवान कहते हैं बेटा कि आपको भला करना है, बस भला ही करना है। आप इस बारे में मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, भला करना बस। अपने आप कुछ लोग ऐसे हैं कि आपकी सात्विकता के कारण, आपकी प्रेम के कारण अपनी बुराई छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि कोई बहुत भला है तो उसका ही भला करना है। जो बहुत बुरे रास्ते पे चल रहा है उसको ठीक रास्ते पे कैसे लाना है। ये जो मैंने चरणों की धूल वाला बताया, रुक्मिणी को भी राधा ने ही सीधे रास्ते लाई कि भाई तुम तो कील तो पैरों को तो हाथ लगा दिया तुमने, कंडे तो निकाल दिए, अब जब धूल की बारी आई है माथे पे लगाने के लिए, तुम भाग गई हो। तो उससे सबक दिया है कि वो क्या कर रहे हैं इससे हमको नहीं लेना है। हमको क्या करना है, अपने अच्छे कर्म को
किसी के बुरे कर्म को देखते हुए त्यागना नहीं है। मेरे साथ जुड़ के वो भी हीरा बन जाए, ऐसा है ना, अच्छे के साथ अच्छा बन जाए, बुरा आपके साथ, आप बुरे नहीं बनोगे लेकिन क्या बन जाएगा, बुरा आपके साथ जुड़ करके अच्छा हो जाएगा। तो यही हमारी वृत्ति लेनी चाहिए। इसलिए बड़े उदाहरण हैं। चलो भगवान आपको भला थोड़ा देख के करना चाहिए, मतलब उसको हाँ, वो पैसे तो देने सब की कुछ बजाय हम कुछ और तरीके से उसकी मदद कर सकते ऐसा है। भगवान ने विवेक दिया हमको, हैं। हाँ वो उस विवेक का इस्तेमाल करते रहना चाहिए हमको। विवेक का इस्तेमाल करके ही सब कुछ कर्म करने चाहिए। बिना विवेक का इस्तेमाल किए हुए हमको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। क्या बुरा है क्या अच्छा है, हमारा जो मन कहता है उसको करना चाहिए, जो हमारी बुद्धि कहेगी, जो हमारा सोच कहेगी कि ये करना है। तो भगवान आपको नए जो आप क्षेत्र में जाने वाली हैं, भगवान आपको सफलता दे और वहाँ पर भी अपनी अच्छाई फैलाती जाएं और वहाँ पर भी सबको अपने भजनों के साथ, प्रभु की इस धुन के साथ जोड़ते रहना है हमको, क्योंकि हमारा कर्म यही है। हमने तो भगवान ने तो रावण को भी सीधे रास्ते पर ला दिया। अंत में रावण को भी भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया है, क्योंकि जितना वो राम राम जपता था कोई नहीं जपता था। सीता माता की बहुत जप तप करता था वो। इसीलिए ये सारी बातें हैं। भगवान आपको सफलता दे। प्रभु परिवार को ये जो खुशी आई है, ये खुशियाँ और बढ़ती जाएं। आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। आपको ध्यान में है ना, सबसे युवा सांसद इस बार चुन के आई हैं पार्लियामेंट में। बहुत अच्छा बोली है वो। मोदी जी ने कहा कि ये मेरी बेटी है, बेटी बना करके उसके चुनाव प्रचार में भी गई, किस प्रकार से वो समाज की सेवा करती हैं। तो सेवा एक माध्यम है। भगवान कृष्ण ने भी हमको सेवा का माध्यम बताया है। तो भगवान आपको सफलता दे। इतनी शुभकामनाएं परिवार प्रबोधन पंजाब की तरफ से पूरे परिवार को। जय राम जी की। राधे राधे। आप हाँ बोलो। आप सबका आशीर्वाद और प्रेम मुझे बहुत चाहिए। तो परिवार प्रबोधन की शुभकामनाएं, आशीर्वचन आपके साथ हैं। आप भारतीय संस्कृति का ध्वज सब तरफ बुलंद करेंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जय भारत, भारत माता की जय। जय।